ओके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल फोरेंसिक्स 7S के बारे में। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है। सो कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपको पहले समझना होगा कि 7S होता क्या है डिजिटल फोरेंसिक्स में। 7S बेसिकली एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक रूल होता है, जो सारे फोरेंसिक्स वाले इस रूल को फॉलो करते हैं। आप अगर एस को समझोगे तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो उसको रूल समझो, या तो एस से आप स्टेप्स को समझ लो। ये स्टेप्स है, ठीक है, जो कि हमारे डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है। अब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पढ़ लो। स्ट्रक्चर ऑफ मेथोडोलॉजी फॉर प्रिजर्विंग, आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंस विद फोरेंसिक्स इंटीग्रिटी। मीन्स की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप्स आपको फॉलो किया जाता है किस चीज़ का। आपका जो डिजिटल एविडेंस है उसको प्रिजर्व करके रखना, आइडेंटिफाई करके रखना, आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो और साथ में फोरेंसिक्स के थ्रू उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। इंटीग्रिटी को मेंटेन करना इन द सेंस कि जो भी आपका एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस, उसके साथ छेड़खानी या मॉडिफिकेशन ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो व्हाट आर द 7S, कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे टोटल 7S है। मैं आगे इस वीडियो में प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा सारे के बारे में, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ वो सातों कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके ऊपर। सबसे पहला हमारा आता है सिक्योर द सीन, फिर आता है हमारा सेपरेट द विटनेसेस, फिर स्कैन द सीन, फिर सी द सीन्स। इसमें दो चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है स्केच द सीन। फिर छठे नंबर पर हमारा आता है सर्च द एविडेंस, और 7 नंबर पर आता है सिक्योर द कलेक्ट। ये जितने भी एस हैं, सबका जितनी भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो सबका स्टार्टिंग एस से ही है, तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे, सिक्योर द सीन। सिक्योर द सीन का मतलब क्या होता है? मान के चलो कि तुम ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, और क्राइम सीन पे तुम पहुँचते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होता है? इमीडिएटली प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट द डिजिटल क्राइम सीन टू प्रिवेंट एविडेंस टेम्परिंग, डेटा डिस्ट्रक्शन और अनऑथराइज एक्सेस। मतलब कि तुम वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करोगे। क्यों प्रोटेक्ट करोगे? क्योंकि अगर बाय द वे मान के चलो तुमने प्रोटेक्ट नहीं किया या सिस्टम को आइसोलेट नहीं किया, तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़खानी हो सकता है बेसिकली, ठीक है, या डेटा के साथ छेड़खानी हो सकता है, डेटा डिस्ट्रक्शन, डेटा जा सकता है, और या फिर अनऑथराइज एक्सेस कोई भी ले सकता है। ठीक है, आप कैसे उस चीज़ को सीन करोगे? तो बहुत लोग उसको सीज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देख सो, तुम लोग देखे होगे टीवी वगैरह, शोज़ वगैरह में, या फिर ऐसे कैसे उसको सीज़ करते हैं। और आइसोलेट इन द सेंस कि मान के चलो कोई सिस्टम है या कोई भी चीज़ है, तो उसको इंटरनेट से पहले डिस्कनेक्ट करना है, ताकि उसका एक्सेस किसी के पास ना रहे अगर वो हैक्ड हो रखा है तो। फील्ड एग्जाम के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे एक एग्जांपल कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर डिस्कनेक्ट द हैक्ड ऑफिस वर्क स्टेशन फ्रॉम द नेटवर्क, डिसेबल वाईफाई लॉग्स, वाईफाई एंड द लॉग स्टेट ऑफ ऑल एक्टिविटी बिफोर टचिंग एनीथिंग। ठीक है, नीचे मैंने एक पॉइंट रिमाइंडर रखा है। आगे जब आप डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ोगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कभी भी जो रनिंग सिस्टम हो उसको पावर ऑफ मत करना विदाउट उसका वोलेटाइल मेमोरी लिया हुआ, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। अगर उसको डायरेक्ट बंद कर दिया तो आपका एविडेंस जा सकता है, उसके थ्रू काफ़ी एविडेंस मिलता है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? आपकी रैम होती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये हमारा सेकंड स्टेप्स होता है सेपरेट द विटनेसेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि वहाँ पे अगर आपको विटनेस मिलता है तो उनको आपको अलग रखना है। एक से अगर अधिक विटनेसेस हैं तो उनको अलग रखना है। रीज़न क्या है? क्योंकि हो सकता है कि वो कहानी बना लें, या हो सकता है कि उनका बयान सेम हो, कुछ भी, मतलब बेसिकली मिर्च मसाला ना मिलाए उन सारी बातों में। इस चक्कर में दोनों का अलग अलग बयान लेते हैं वो लोग लेकर के। वाइट्स मैटर अगर दोगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आइसोलेट एंड प्रिवेंट स्टोरी अलाइनमेंट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस थ्रू और कोऑर्डिनेट कवर अप्स। ठीक है, ओके। की एक्शंस में अगर देखोगे तो यहाँ पे है डॉक्यूमेंट हु हैड एक्सेस ईच डिवाइस व्हेन एंड अंडर व्हाट ऑथराइजेशंस बिफोर इंटरव्यू बिगिंस। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, देखो चेन ऑफ कस्टडी जो मैंने बताया वही मेंटेन रहेगी, और साथ में मेंशन ये भी करना है इंटरव्यू से पहले कि हाँ कि किस किस के पास कौन कौन सी एक्सेस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे आता है स्कैन द सीन, हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है? डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर रहोगे तो कंडक्ट अ सिस्टमैटिक विजुअल सर्वे, आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस बिफोर एनीथिंग टच्ड और मूव। मतलब कि आपको सबसे पहले विजुअली स्कैन करना है थिंग्स को, कि वहाँ पे आपको डिजिटल एविडेंस में क्या क्या चीज़ मिल सकता है टच करने से पहले या मूव करने से पहले। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप ढूंढ सकते हो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सबसे पहला हो गया यूएसबी ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव या हार्ड ड्राइव या मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे डिजिटल एविडेंस में ही आते हैं। ओके, और क्योंकि इन सब के अंदर डेटा होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट हो गया सीसीटीवी सिस्टम, राउटर्स, नेटवर्क स्विच। थर्ड हो गया प्रिंटर, स्मार्ट डिवाइस, आईओटी एंड पॉइंट। और फोर्थ वन इज हैंड रिटन नोट्स विद पासवर्ड और आईपीस। ये सब भी कभी कभी मिल जाते हैं क्राइम सीन पे, जो केस में काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा सी द सीन,
सीधा सीन का स्टेप्स आता है हमारा S4, जिसमें क्या है कि फोटोग्राफ एनीथिंग, कैप्चर वाइड एंगल, क्लोजअप शॉट्स ऑफ ऑल डिवाइस, केबल कनेक्शन, स्क्रीन कंटेंट बिफोर एनी डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिवाइस आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होता है, बेसिकली वो लैब के लिए जाता है या कहीं पे, तो उससे पहले आपको सब कुछ की फ़ोटो ले लेनी है कि एग्जैक्ट कहाँ पे था कहाँ पे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि केस को आखिर सही से समझा जाए, जाना जाए, इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहे, बेसिकली इंटीग्रिटी ही मेंटेन रहे, इसलिए सब चीज़ की जाती है कि मान के चलो कि यहाँ पे पहले सिस्टम था, किसी चीज़ से कनेक्टेड था या क्या हुआ, इन सबको जानने समझने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा रिकॉर्ड वीडियो, इसलिए भी इसको कहा जाता है कि अ कंटिन्यूसली रिकॉर्ड वर्क थ्रू एस्टैब्लिश बट कॉन्स्ट्रक्ट कैन रेफरेंस एंड कस्टमर। देखो वीडियो को भी प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है क्या नहीं। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो टाइम्स एंड लॉग्स के बारे में, एवरी इमेज एंड रिकॉर्डिंग मस्ट बी टाइम स्टैम्प्ड एंड लॉग्ड इन द एविडेंस रजिस्ट्री इमीडिएटली अपॉन कैप्चर, मतलब कि जो भी तुम फुटेज को या वीडियो को या कोई भी चीज़ अगर तुम कैप्चर कर रहे हो तो उसका प्रॉपर टाइम स्टैम्प आपको मेंशन करना है कि कितने बजे आपने उसकी फ़ोटो क्लिक करी थी, ओके, कितने बजे ये रिकॉर्ड हुआ था, कब तक रिकॉर्ड हुआ था, सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे आता है स्केच द सीन, ये पहले भी चलता था, अभी भी कुछ पे चलते हैं। इसमें क्या है कि क्रिएट ए स्केल डायग्राम फॉर नेटवर्क मैप शोइंग द प्रिसाइज लोकेशन एवरी डिवाइस केबल एविडेंस आइटम सीन, ठीक है, व्हाट इंक्लूड डिवाइस पोजीशंस, ठीक है, डिवाइस पोजीशन, रिलेटिव रूम इन द लैंडमार्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, केबल पाथ, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, पावर सोर्स, परफेक्ट कनेक्शंस, मतलब प्रॉपर एक मान के चलो कि एक रफ स्केच बनाना है या रफ एक ड्रॉ बनाना है ताकि आइडिया मिल सके वहाँ पे क्या था क्या नहीं, कैसे था और कैसे नहीं रखा था, सारी चीज़ें। छठे नंबर पे आते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है छठे नंबर में सर्च द एविडेंस। सर्च द एविडेंस का मतलब क्या होता है? सर्च द एविडेंस का मतलब होता है कि अब हमें एविडेंस ढूंढना है, ठीक है। मान के चलो कि सिस्टम आ गया है, सिस्टम का अगर एक्सेस मिल गया हमें सब कुछ करने के बाद, और एक बात याद रखना, इन सब प्रोसेस में चेन ऑफ कस्टडी बहुत ज़रूरी है। कौन सिस्टम हैंडल कर रहा है, किसके पास एक्सेस था, सारे लॉग्स के साथ आपको पॉइंट आउट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, इनिशियल स्टेज से लेकर के एंड स्टेज तक। अब यहाँ समझते हैं क्या क्या चीज़ सर्च करना है हमें एविडेंस के लिए। ब्राउज़र लॉग एनालाइज, जिसमें रिकवरी ब्राउज़र हिस्ट्री को रिकवर करना है, कैच फाइल को, डाउनलोड लॉग्स को, ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड को फ्रॉम ऑल यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि एक सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोफाइल भी होती है, तो जितने भी यूज़र्स उसमें मिलते हैं सबका डिटेल आपको लेना है, ठीक है। अगर डिलीटेड फाइल है तो उसको रिकवर करना है, यूज़ फॉरेंसिक्स टूल टू क्रेव डिलीटेड फाइल फ्रॉम अनलोकेटेड डिस्क स्पेस एंड शैडोज ऑफ कॉपी, मतलब कि डिलीटेड फाइल को रिकवर करना है। आगे का पॉइंट अभी आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों पे। फिर यहाँ पे आता है पेरिफेरल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मान के चल लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि एग्जामिंग यूएसबी कनेक्शन लॉग, रजिस्ट्री की, एक्सटर्नल डिवाइस टाइम्स ऑफ टेस्ट टू डेटा मूवमेंट। मान के चलो कि तुम्हारे सिस्टम से कोई भी अगर डेटा मूवमेंट हुआ है तो उसके सारे रिकॉर्ड को चेक करना होगा पेरिफेरल एक्टिविटी में, कि कौन सा यूएसबी कब लगा था, कितने बजे लगा था, क्या कोई डेटा ट्रांसफर हुआ था या इस बीच में कोई क्राइम हुआ था तो यूएसबी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, काइंड ऑफ वो सारी की सारी चीज़ें। छठे नंबर पे आते हैं, यहाँ पर हमारा है सिक्योर एंड कलेक्ट एविडेंस, मतलब कि बेसिकली आपको यहाँ पे सिक्योर और एविडेंस को कलेक्ट करना है बहुत सही तरीके से, क्योंकि अगर आप सही से उसको नहीं कलेक्ट करोगे, नहीं सिक्योर करोगे तो आपके एविडेंस के साथ दिक्कत हो सकती है। और इसमें क्या हो सकता है कि केस सही से नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होगी, तो मे भी हो सकता है किसी और को सज़ा मिल जाए इस चक्कर में, या फिर हो सकता है क्रिमिनल छूट जाए इस चक्कर में। तो इसके लिए यहाँ पे देखो चेन ऑफ कस्टडी मैंने बता ही रखा था, यहाँ पढ़ोगे आप, एवरी टाइम कलेक्टेड मस्ट बी बैग्ड लेबल एंड लॉग्ड, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं सबके लिए एक प्रॉपर फॉरेंसिक्स बैग्स वगैरह आती है उसमें आपको रखना है, ठीक है। उसको प्रॉपर लेबल आपको देना है, लेबल इन द सेंस कि जो भी आप डिवाइस ले रहे हो, मान के चलो कि अगर ये फ़ोन है तो कौन सा फ़ोन है उस पर लेबल लगेगा, मॉडल नंबर क्या है, कलर कौन सा है फ़ोन का, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज, आउटर स्टोरेज, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन, ईएमआई नंबर वगैरह सब कुछ आपको मेंशन करना उस पर प्रॉपर। आप यहाँ पे एक देख सकते हो एग्जाम के लिए दे रखा है स्टडी, एक इसी तरह का आपको मिलता है डॉक्यूमेंटेशंस के लिए जिसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है, तो वो ताकि कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेबल हो ये, ठीक है, ताकि कोर्ट में ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो कि हाँ भाई सब कुछ की इंटीग्रिटी मेंटेन थी, सारी कुछ की प्रूफ है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है कि अगर मान के चलो इमेजिंग अगर करते हो तो उसके लिए राइट ब्लॉकर्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल के लिए समझो क्या क्या चीज़ें होती है। फिर जनरेट क्रिप्टोग्राफी हैसेस MD5 वेरिफिकेशन स्टोर एविडेंस टेम्पर एविडेंस, हाँ मतलब मान के चल लो कि कोई भी डेटा वगैरह है उसका आपको हैश फाइल देख करके देखना है कि मान के चलो आपके पास था तो उसका हैश फाइल सिग्नेचर ये था, और रास्ते में जाते के साथ किसी ने अगर छेड़खानी कर दी तो उसका हैश वैल्यू चेंज हो जाता है। मैं इस टॉपिक पर वीडियोज़ बना दूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। मेंटेन द
कंटिन्यूसली कस्टडी लॉग्स, वही चेन ऑफ कस्टडी आपको हमेशा मेंटेन करके रखना, सारी चीज़ इनिशियली जो स्टार्ट हुई थी एंड तक में क्या क्या चीज़ हुई, तभी जाकर के कोड में एक्सेप्टेबल होगा और इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगी। बेसिकली क्या होता है कि इंटीग्रिटी अगर मेंटेन हुई तो केसेस वगैरह सही से रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन लाइफ साइकिल आप कह सकते हो यही था, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि सिक्योर करना, दूसरा ए सेपरेट करना, तीसरा स्कैन करना, चौथा सी, पाँचवा एस्केप, छठा सर्च और 7 कलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो मैंने एक पॉइंट दे रखा है कि फोरेंसिक इंटीग्रिटी मेंटेन व्हेन 7 ऑल 7 एस अप्लाइड इन द सीक्वेंस एवरी टाइम। तो फोरेंसिक इंटीग्रिटी तभी मेंटेन होती है जब ये सारा 7 एस आपका कंप्लीट होता है सही से। तो आज के वीडियो में बस यही आपको बता रहा था। मैं हूँ, मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ आपका साइबर से कम। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।